परम आराध्य गुरु महाराज तथा समस्त उपस्थित भक्तजनों में सादर वंदन प्रणाम। भावों को तो नहीं, केवल कुछ शब्दों को ही। भाव तो गुरु महाराज के हृदय में भरे हुए हैं। हम केवल कुछ शब्दों को ही पढ़ने का प्रयास करेंगे और गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि से कुछ भाव यदि प्रकाशित हो पाए तो उसे श्रवण करेंगे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान्ययैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यं च स्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनिशचि गर्भ सिंधु हरिंदु। हरे कृष्ण। तो जहां हम विराम दिए थे उन्हीं वचनों से हम प्रारंभ करते हैं। स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइलो बड़ सुख, ईश्वर अनवसरे पाइल महादुख। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके कैसे भावों का अनुभव करते थे उनको पहले बतलाया गया है। ये काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र। सफल हईल जीवना देखिलु पद्मलोचना, जुड़ाइल तनु मन नेत्र। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करते हैं। अनुभाव कौन सा है? कविराज गोस्वामी कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में है, और जैसे राधा रानी कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण बलराम का दर्शन कर रही है उसी भाव में वे है। और जगन्नाथ जी का दर्शन करते चैतन्य महाप्रभु यह विचार कर रहे हैं, आज वास्तविक मेरा जीवन सार्थक हुआ है जब मैंने कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन किया है, और श्री कृष्ण के दर्शन से मेरा यह तन, यह मन और नेत्र सभी पूर्णतः से तृप्त हो गए हैं और शांत हो चुके हैं। कहां से महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं? गरुड़ेर सन्निधाने रही करी दर्शने, से आनंदेर की कही बाबले। गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरिलु अश्रु जले। तो आप स्मरण कर सकते हैं उस स्थान का स्मरण जहां पर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। उस दृश्य के विषय में क्या कहा जाए? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, ऐसा भाव विभोर उनकी अवस्था होती है, नेत्रों से निर्जर अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। और ठीक गरुड़ स्तंभ के पीछे एक गड्ढा है, वो पूरा गड्ढा श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से प्रवाहित होने वाले प्रेमाश्रु से भर जाता था। इस तरह से कहा गया। ताहा हैते घरे आसी माटीर ऊपरे बोसी, नखे करे पृथ्वी लिखना। गंभीरा लौट कर आते हैं गौरहरी
और क्या करते हैं, वहां पर भूमि पर ही अपने नाखूनों से ऐसे रेखाएं खींचने लगते हैं। और कौन सा भाव है, विशेष रूप से श्री कृष्ण नेत्रों के समक्ष नहीं है, तो राधा रानी की वह अवस्था हुई है। हा हा कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से वंशी वदन। श्री गौर हरि के हृदय में ऐसी भावना है। गौर हृदय, गौर हरि के हृदय के भावों को कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। कहाँ है वो वृंदावन, से विलाप भी करते थे, हृदय में कहते और क्रंदन करते कहते हैं, कहाँ है वृंदावन, कहाँ है वो गोपेंद्र नंदन श्री कृष्ण कहाँ है, वे वंशी वदन श्री कृष्ण कहाँ है। इस तरह से गौरहरि विलाप करते हैं। कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से वेणुगान, कहाँ से यमुना पुलीन, कहाँ से रास विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन। कहाँ है वे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर श्री कृष्ण वेणु वादन करते हुए कहाँ पर है, कहाँ वो यमुना का तट है, वो रास लीला स्थली कहाँ पर है, कहाँ पर वह रास नृत्य हो रहा है, वह गीत, वह मधुर हास परिहास, और वह काम को भी मोहित करने वाले मदन मोहन का सुंदर रूप, वो कहाँ है, मेरे नेत्रों के समक्ष मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। इस रस से गौर हरि पुनः पुनः विलाप करते हैं, क्रंदन कर रहे हैं। और इसी भाव में तो काफी अलग अलग स्थानों के मिश्रण है यह, मध्य लीला भी है, अंत लीला भी है। कहीं कहीं पर भाव अति उद्वेग करते हैं, तो उन सभी अलग भाव में विशुभ से भगवान के दर्शन न होने पर जो अवस्था हो रही है, उन भाव को मैं संकलित कर रहा था। गोपी भावे प्रभु विरहे विभल हैया, अलारनाथ गेला प्रभु सबारे छाड़िया। तो इसी गोपियों के विरह भाव में गौरहरि है जो अलारनाथ जा रहे हैं। तो कल जहां पर 2 दिन पूर्व जगन्नाथ का दर्शन करके अनुभव कैसा करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन जब बंद हो गया है, तो यहाँ पर हम थे। एक दिन प्रभु करे न प्रभु जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन भी कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए। और उस समय श्री कृष्ण के 5 विशेष जो गुण है, वो चैतन्य महाप्रभु के 5 इंद्रियों को खींच रहे थे। एक बारे स्फुरे प्रभु कृष्णेर पंच गुण, पंच गुणे करे पंचेंद्रिय आकर्षण। श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, जगन्नाथ जी का, और चैतन्य महाप्रभु मूर्छित क्यों हो जाते थे, आप कई बार सुने होंगे, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए मूर्छित हो गए। मूर्छित क्यों हुए, क्योंकि 5 इंद्रिया जो है वह श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो रही है। नेत्र भी खींचा चला जा रहा है, कर्ण भी है, नासिका भी है, स्पर्श सुख है, अधर अधर आदि है, सभी इंद्रिया खींच रही है। किसे खींच रही है, मन को खींच रही है। एक मन पंच दिके पंच गुण टाने, टाना टानी प्रभुर मन हैल अगेयाने। इस कारण से मतलब पंच दिके 5 दिशाओं में 5 इंद्रियों को, 5 इंद्रियां मन को खींच रही है, तो मन की खींचातानी हो रही है, जिसको यहाँ पर रस्सा कश्यी कहते हैं। तो खींचतान जो ना, ऐसे 5 दिशाओं में मन खींचा चला रहा है। मन आतुर है कि आंखें से रूप दर्शन करे, कानों से श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का श्रवण करे, नासिका से श्री कृष्ण का गंध को अनुभव करे, अधरामृत का पान करे, आलिंगन आदि करे। तो सभी इंद्रियां मन को खींच रही है, और उस अवस्था में गौरहरि मूर्छित हुए हैं। तब भक्तगण उनको वहां से लेकर जा रहे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन बंद हो गया, हमने ये सुना। और तब स्वरूप रामानंद ए दुनज दुई जन लैया, विलाप करे न दुहार कंठे ते धरिया। दोनों को लेकर वहां गौरी विलाप कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ है, और जो अनुभव हुआ उसको
वास्तविक यदि चैतन्य चैतामृत न होता तो यह गौर हरि के भाव, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो राधा भाव है उसको वहां पर प्रकट किया उन्होंने स्वरूप दामोदर के समक्ष। तो वहां पर कहते कृष्णेर वियोगी राधार उत्कंठित मन, विशाखारे करे आपन उत्कंठा कारण। तो श्री कृष्ण के वियोग में राधा रानी का हृदय उत्कंठित हुआ है। और विशाखा, विशाखा अर्थात रामानंद राय, उनको अपने हृदय के भाव को बतला रहे हैं। से श्लोक पढ़ी आपने करे मनस्ताप, श्लोकेर अर्थ सुनाए दुहारे करिया विलाप। तो समय समय पर कभी कभी स्वरूप दामोदर ही कुछ भाव को श्लोकों में कहते, कभी रामानंद राय कहते और कभी स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर स्वरूप रामानंद के मध्य में है। अब भगवान का दर्शन किया है, भगवान के जगन्नाथ जी का दर्शन करके ब्रजेंद्र नंदन का अनुभव, ब्रजेंद्र नंदन कैसे उनके 5 इंद्रियों पर प्रभाव कर रहे उसको जो अनुभव किए है, अब उसको वो कहकर बतलाते हैं। तो कौन कह रहे हैं? वास्तविक श्रीमती राधा रानी कह रही है। यहाँ पर गौर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, ललिता विशाखा है। और उस समय राधा रानी के जो वचन है वही चैतन्य महाप्रभु के मुख से स्फुरित हो रहे हैं। प्रसिद्ध जो बहुत सुंदर श्लोक है, सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना, चित्ताद्रिसं प्लावक, कर्णानंदी सनर्म्य रम्य वचना, कोटिन्दुशीतांगक, सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत, पीयूष रम्याधर, श्री गोपेन्द्र सुत सकर्षति बलात्, पंचेन्द्रियाण्याली में। हे अली, अली संस्कृत में भी और ब्रज में कहते अली। अली मतलब ऐसे सखी को कहते हैं, हे सखी। आप सुना ना, आली भी कहते कभी कभी ब्रज की भजनों में, तो आली है या अली है। अली अर्थात हे सखी। श्री गोपेन्द्र सुतः, श्री गोपेन्द्र सुत नंद नंदन श्याम सुंदर क्या कर रहे? कर्षति, आकर्षित कर रहे, बलात् बलपूर्वक, पंचेन्द्रियाणी, 5 इंद्रियों को खींच रहे हैं। तो कैसे वहां पर अनुभव है? तो बहुत ही सुंदर शब्द है, सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना, चित्ताद्रिसं प्लावक। क्या कहा गया? श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन किया है। सौंदर्य, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? अमृत है। अमृत अर्थात जो शीतलता भी प्रदान करता है। अमृत अत्यंत मीठा जो होता है, बहुत। अमृत की कई लक्षण होते हैं। अमृत शीतलता को प्रदान करने वाला, अमृत रस को प्रदान करने वाला होता है, अमृत मीठा भी होता है। तो मीठा है मतलब रस को प्रदान करने वाला है। अमृत का स्पर्श भी सुखद होता है। तो लगभग सभी गुण होते हैं, अमृत के कई गुण हैं। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? श्री कृष्ण का सौंदर्य अमृत सदृश है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शीतलता को प्रदान करता है, नेत्रों को सुख प्रदान करता है। और केवल अमृत ही नहीं है, अमृत सिंधु कहा गया है। सौंदर्य अमृत कैसा है? श्री कृष्ण का सौंदर्य, इस संसार में सौंदर्य हो सकते हैं परंतु वहां तो इस संसार के सौंदर्य का तो क्या कहना, सौंदर्य है ही नहीं। परंतु वास्तविक श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य है, नित्य सौंदर्य है। और प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रत्येक क्षण, इस प्रकार से आचार्यगण वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता की विशेषता कि श्री कृष्ण का सौंदर्य प्रतिक्षण बढ़ते जाता है। श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी गोपी जनों का देखते हैं, उनके भाव को देखते, श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता व श्री कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। श्री कृष्ण और अधिक सुंदर जब हो जाते हैं तो राधा रानी देखती है, श्री कृष्ण के सौंदर्य के
गोवर्धन को देखकर राधा रानी अति प्रसन्न हो जाती है। राधा रानी का भी सौंदर्य आदि बढ़ने लगता है। राधा रानी का जब सौंदर्य बढ़ता है, श्री कृष्ण देखते फिर उनका और सौंदर्य बढ़ता है। यह वास्तविक हम जैसे इस संसार में जो नश्वर देह आदि को ही देखते हैं, वे शायद इस भाव को समझने कैसे प्रतिक्षण जैसे मैं याद है, मुझे स्मरण हो रहा है जो प्रशांत माता जी एक बार कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल इटर्नल कंपटीशन बढ़ती जाता है, बढ़ती जाता है। ये हमारे इस जड़ बुद्धि समझना बहुत कठिन हो सकता है कि कैसा इस सौंदर्य बढ़ता कैसे है ये। हमारा तो सौंदर्य घटने लगता है, परंतु श्री कृष्ण विशेष श्री कृष्ण सौंदर्य बढ़ता है, एक ही नहीं रहता। तो इसीलिए सिंधु कहा गया है। तो सिंधु के कई लक्षण है। सिंधु जिसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता, जिसका अंतिम छोर नहीं मिलता है। आप समुद्र को देखें, समुद्र बहुत गहरा रहता है, उसके नीचे तल तक जाना इतना सहज नहीं है। दूसरी बात, उसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता है। तो पहली बात है, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, अमृत सदृश है। और अमृत नहीं, अमृत सिंधु है। इतना बड़ा समुद्र है, कितना सुंदर श्री कृष्ण, कितने सुंदर है, इसकी वर्णन नहीं कर सकता। कितना गहरा है, कितना अथाह है, इसका कोई छोर नहीं है, इसकी कोई मतलब था नहीं पा सकते हैं। और उस समय क्या करता है ये सौंदर्य, चित्ताद्रि, गोपियों का चित्त है। गोपियों का हृदय क्या तुलना की गई है, अद्रि, अद्रि अर्थात पर्वत है। पर्वत समझते हैं, पर्वत कभी कभी समुद्र या नदी आदि के तटों पर देखा जाए तो उसके ऊपर पानी की छींटे उड़ते होंगे, परंतु ऐसा विरला ही कोई देखा जाए कि कोई पर्वत समुद्र से डूब जाए। अच्छा, सिंधु नहीं, ध्यान रखिए, सौंदर्य अमृत सिंधु भंग कहा गया है। भंग अर्थात उस सिंधु की एक लहर केवल, पूरा समुद्र नहीं, समुद्र की एक लहर क्या करती है, बोले वो ललना, ललना अर्थात गोपी जन, गोपी जनों का चित्त कैसा अद्रि के समान है। गोपी जनों का चित्त अत्यंत पवित्र है। जिनके विषय में जार प्रार्थना करे पतिव्रता शिरोमणि, ऐसा कहा गया। क्या नाम है, अरुंधति। हाँ, एक प्यार में कहा गया है कि इस संसार की सबसे श्रेष्ठ जो सती स्त्रियां है, अरुंधति आदि, वह भी श्रीमती राधा रानी और गोपी जनों के चरणों में प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार से एक पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य व्रत होता है, वैसे स्त्री का एक विशेष व्रत होता है सतीत्व। जो सबसे श्रेष्ठ सतीत्व का पालन की हुई जो स्त्रियां है, चाहे मंदोदरी आदि भी हो, फिर अरुंधति का नाम कहा है विशुद्ध से, तो अरुंधति भी जिनके चरणों की वंदना करती है। संसार का कोई शब्द, संसार का कोई रूप, रस, गंध आदि राधा रानी गोपी जनों के चित्त को किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर सकता है। या संसार तो उनको दिखता ही नहीं है, उनकी दृष्टि को संसार के जड़ पदार्थ आदि किंचित मात्र उनके चित्त को कोई प्रभावित नहीं करते। तो इसीलिए राधा रानी और गोपी जनों का चित्त कैसे अद्रि कहा गया है। अद्रि मतलब जो पर्वत है। परंतु श्री कृष्ण जो संसार का कोई भी रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि गोपी जनों के हृदय को किंचित मात्र प्रभावित नहीं करता, परंतु श्री कृष्ण श्याम सुंदर का सौंदर्य जो समुद्र के समान है। आज तक हमारे गुरु महाराज इस बात को कहते हैं, और कई वक्त कहते हैं कि जब शब्दों के अर्थ को समझते हैं और अर्थों को, जब अर्थ के भावार्थ को समझते हैं, तब रस का स्फुरण होता है। तो सौंदर्य अमृत सिंधु भंग, तो वह श्री कृष्ण का सौंदर्य अमृत और समुद्र के समान है। उसकी एक लहर क्या करती है, गोपी जनों का चित्त जो पर्वत के समान है, संप्लावक, पूरी तरह से डुबो देती है। पर्वत कैसे डूब सकता है एक समुद्र की लहर से, कैसा विलक्षण समुद्र है। एक लहर पर्याप्त है गोपी जनों के चित्त को पूरी तरह से डुबाने के लिए। अब डुबाना मतलब समझ में आता है ना, संप्लावक, पूरी तरह से आप्लावित, पूरी तरह से वो डुबा देता है। पूरी तरह डुबा देता है मतलब मान लीजिए पर्वत कोई समुद्र में डूब जाए तो क्या लक्षण होगा, बोले पूरी तरह से समुद्र जो है, पर्वत जो है
उसमें सर्वत्र आपको जल ही, समुद्र का जल दिखाई देगा ना, पूरा गीला हो गया है। कई बार तो एकदम हरी हरी काई हो जाती है ना, कोई अगर शिला आदि अगर पानी में निरंतर रहे तो उसके ऊपर पूरी तरह से उसका प्रभाव हो जाता है। काई समझे, काई मतलब पूरा एक प्रभाव हो जाता है उसके ऊपर। तो श्री गोपी जनों का चित्त जो पर्वत सदृश है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य सिंधु कि एक लहर में ऐसा डूब जाता है कि जैसे पर्वत पूरी तरह से गीला हो जाता है। गोपी जनों का चित्त सदा सर्वदा प्रतिक्षण केवल श्री कृष्ण के सौंदर्य में ही भीगा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के रूप माधुरी में गोपी जनों का चित्त भीग जाता है। कैसे भीग जाता है तो उसको बतलाया गया है। कर्णानंदी स नर्म रम्य वचन। तो एक एक वैसे मैंने आपको, आप देखिए हाईलाइट किया हुआ है। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य सिंधु के समान है, उसको हाईलाइट किए। गोपी जनों का चित्त अद्रि के समान है। और फिर कर्णानंदी स नर्म रम्य वचन। कानों को आनंद कौन प्रदान करता है, बोले रम्य वचन। कृष्ण के बहुत सुंदर, कृष्ण बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षण। कमल नयन श्री कृष्ण के बहुत ही मीठी वाणी है। मेघ गंभीरया गिरा भी कहते हैं वैसे। और कोटिंदु शीतांग कह, और अंग की जो शीतलता कैसी है, करोड़ों चंद्रमा सदृश है। सौरभ्यामृत संप्लवावृत। और सौरभ्य, सौरभ मतलब सुगंध है। अच्छा, उसको हाईलाइट करना छूट गया। श्री कृष्ण का सुगंध जो है पूरी तरह से आवृत्त कर देता है उन्हें। जगत पीयूष रम्याधर। और श्री कृष्ण के अधरों का जो अमृत है वह ये सभी गोपी जनों के चित्तों को आकर्षित करता है। इसी को महाप्रभु समझाते हैं सर्वदामोदर रामानंद राय को। हे सखी, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण का सौंदर्य अमृत सागर के समान है, जिसके तरंगे गोपियों के पर्वत समदृढ़ हृदय को भी डुबो देती है। उनके मधुर एवं विनोदपूर्ण वचन कानों को दिव्यानंद प्रदान करते हैं। उनके श्रीअंग करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल है। उनके दिव्य शरीर की सुगंध अमृत की बाढ़ की भांति संपूर्ण जगत को व्याप्त कर देती है। उनके अधर अमृत से भी अधिक मधुर है। ऐसे श्री नंद नंदन बलपूर्वक मेरी पांचों इंद्रियों को अपने आकर्षित कर रहे हैं। सॉरी। ये श्री कृष्ण के जो अलग अलग गुण हैं उनको गौरहरि कह रहे हैं। अब इन्हीं को एक एक शब्दों को कविराज गोस्वामी मतलब चैतन्य महाप्रभु श्रोता रामचंद्र कह रहे हैं। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस, यार माधुर्य कहन न आय। रूप, शब्द, स्पर्श और सौरभ्य, अधर रस, पांच हो गए। एक तो रूप है जो नेत्रों के लिए, शब्द कानों के लिए, स्पर्श स्पर्श इंद्रियों के लिए, सौरभ्य नासिका के लिए, और अधर रस जो है अधरों के लिए। इनकी इतने मधुर है, कह नहीं सकते। या सरल शब्दों में कहा जाए विश्व से हम रूप माधुरी जो कहते हैं, चार श्री कृष्ण के गुणों में से एक विशेष गुण है रूप माधुरी। उसी को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। देखी लोभे पंच जन, एक अश्व मोर मन, चढ़ी पंच पांच दिके धाय। तो यह पांच इंद्रियों को, पांच श्री कृष्ण के जो माधुरी है वो आकर्षित कर रही है। मेरा मन किसके समान है, हे ललिते विशाखे, राधा रानी कह रही है मेरा मन एक घोड़े के समान है। और मान लीजिए एक घोड़े को पांच दिशों में भागना के लिए कहा जाए तो कैसी अवस्था होंगी। सखी है सुनो मोर दुखेर कारण, हे सखी मेरे दुख का कारण सुनो। हे विशाखा ललिता, मोर पंचेंद्रिय गण, महालंपट दस्यु गण। तो मेरी पांचों इंद्रिया कैसी है, डाकू के समान है ना, जो लूटते रहती है। तो वो लूटना चाहती, किसको लूटना चाहती है, विशेष रूप से
श्री कृष्ण के जो 5 रूप माधुरी उनको लूटना चाहती है। सबे कहे हर पर धन। और विशेष रूप से अब राधा रानी का ये भाव भी है, परकीय भाव है, इसलिए पर धन कहा गया। अपना धन थोड़ी, अपने पति से अगर इस तरह से अगर अपने पति के साथ प्रेम आलाप आदि किया जाए तो इसको नहीं कहा जाएगा, परंतु यहाँ पर राधा रानी ललिता विशाखा जो है श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण पा नहीं पा रही है, तो इसलिए पर धन कहा गया है। तो वो इसीलिए दस्यु के समान है जो लूटना चाहती है श्री कृष्ण को। एक अश्व एक क्षणे 5 5 दिके टाने, एक मन कोन दिके याय। एक काले सबे टाने, गेला घोडार पराणे, ए दुख सहन ना याय। धीरे धीरे आप बंगाली शब्दों को समझ लेंगे, इस पूरा अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता है। एक अश्व एक क्षणे 5, एक ही घोड़े को एक ही समय जो 5 दिशाओं में खींचा जा रहा है, तो एक एक मन किस दिशा में जाएगा भला। एक काले सब टाने, सभी इंद्रियां खींच रही एक साथ उसको, तो क्या होगा, घोड़े के तो प्राण ही निकल जाएंगे ना। मन की ऐसी अवस्था है मेरी, मन जो बहुत अधिक खींचा चला जा रहा है, आंखें जो है वो रुक नहीं पा रही, आंखें खींच रही है मन को, कान खींच रहे हैं, नासिका खींच रही है, तो मन की बहुत ही विकट दशा हुई है। इंद्रिय ना करी रोष, यहाँ सवार कहाँ दोष। इंद्रियों पर क्रोध करके मैं क्या करूं, इंद्रिय जो मन को खींच रही है, परंतु इंद्रियों की गलती नहीं है। कृष्ण रूपाधि महा आकर्षण, श्री कृष्ण के रूप का ऐसा प्रभाव है। रूपादि 5 5 टाने, गेला घोड़ार पराणे, मोर देह ना रहे जीवन। ऐसा लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगी, राधा रानी कह रही है कि मेरे 5 इंद्रियों का ऐसा मन खींच रहा है कृष्ण की ओर कि मैं रोक नहीं पा रही हूँ। अच्छा। मुझे इस साइड में हो जाना चाहिए। ओ सॉरी सॉरी, जस्ट ताकि आप अच्छे से दर्शन कर पाए। राधा रानी किस तरह से जो सखी जनों करे, वो घोड़े का भी रूप बनाया है, जैसे घोड़े को खींचा जा रहा है 5 जन मिलकर, तो 5 इंद्रिया जो है वो मन को खींच रही इस तरह से। हमने प्रहलाद महाराज का तो श्लोक सुना होगा। प्रहलाद महाराज एक पति की वर्णन करते हैं जो 5 इंद्रियों के द्वारा खींचे चले जाते हैं, परंतु यहाँ पर राधा रानी का बहुत सुंदर यह वर्णन है कि राधा रानी किस तरह से, राधा रानी की सभी इंद्रिया कृष्ण की ओर कैसे खींची चली जा रही है। तब आगे कहा गया है। अब एक एक उस का अनुभव महाप्रभु जो कर रहे हैं। कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहर तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाय। तो हमने पहले थोड़ा समझाया था, उसी को यहाँ पे श्री कृष्ण का रूप जो है अमृत है, और अमृत ही नहीं सिंधु है। इतना अधिक सौंदर्य कृष्ण का, एक बिंदु पर्याप्त है पूरे दुनिया को डुबाने के लिए। क्योंकि ये शब्दों को बहुत विचार किया जाए, कृष्ण कितने सुंदर है, हमको तो किंचित मात्र अनुभव नहीं है। अगर किंचित लेश मात्र अनुभव हो जाए ना, और क्योंकि वो भजन के शब्द याद आते हैं। आंखों में ताबे दीद की बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाओ तुझे देखने के बाद। तो भजन में कहते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन जब हो जाएगा ना, एक बार अनुभव हो जाए, तो बोले आंखों को इस संसार के रूप देखने की इच्छा तक नहीं रहेगी। त्रिजगत यत नारी तार चित्त उच्च गिरी, तो तीनों लोकों में जो नारियां है, विशेष रूप से गोपी जन है, उनका चित्त कैसा है, उच्च गिरी के समान है, उच्च पर्वत के समान है। तहां डूबाई आगे उठी धाय, परंतु श्री कृष्ण के सौंदर्य की एक बूंद, अच्छा मैं तो एक लहर कहा था, यहाँ पर तो बूंद कहा जा रहा है। एक बिंदु श्री कृष्ण के सौंदर्य की समस्त गोपी जनों के चित्त रूपी पर्वत, जो चित्र रूपी जो पर्वत है उसको पूरी तरह से डुबा देती है। कैसे कैसे, तो एक एक बतलाया गया है। प्रयास किया कि प्रत्येक शब्द को थोड़ा चित्रण भी कर सकूं, पता नहीं कितना वो कर पाए। सर्वप्रथम वचन के विषय में, कृष्णेर वचन माधुरी, नाना रस नर्मधारी, तार अन्याय कथन न आय।
जगतेर नारीर काणे माधुरी गुणे बांधी टाने टाना टानी काणेर प्राणयाय। तो श्री कृष्ण बहुत सुंदर मधुर वचन कहते हैं, नाना रस। तो विभिन्न विभिन्न रसों को श्री कृष्ण प्रकाशित करते हैं। कभी परिहास होता है, कभी मान लीला होती है, कभी दान घाटी में जब जाते हैं किस गोपियों के साथ छेड़खानी होती है, माखन चोरी है। तो ऐसे अलग प्रकार से श्री कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर वचन कहते हैं। तो नाना रस नर्म, नर्म अर्थात मजाक, हंसी मजाक। तो श्री कृष्ण बहुत आनंद प्रमोद, आनंद प्रमोद करते हैं और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जगत तेरे नारीर काणे माधुरी गुणी बांधे टाने। और समस्त जो गोपी जन है उनके कान जो है उसको पूरी तरह खींचने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब लिखा तो अलग ही वो रूप बना है, ठीक है वैसे, क्योंकि कान खींचे चले जा रहे हैं। टाना टानी कानेर प्राणयाय। तो मन जो है, मन को खींच रहा है, कान खींच रहे हैं, कृष्ण की आवाज जो है, कृष्ण की जो अ, वेणु ध्वनि आदि है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। व्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसः। रास पंचाध्याय में वर्णन है कि निशम्य गीतम तदनंग। वहां पर बहुत सुंदर वर्णन है कि श्री कृष्ण के शब्द जो होते हैं, वेणुनाद हो या श्री कृष्ण के वचन है, कैसे है? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जो सुनता है एक बार श्री कृष्णाणी, कृष्ण के प्रेम की बाढ़ आने लगती है। अनंग वर्धनम। गोपी जनों की विशेषता है कि गोपी जन, आप देखेंगे श्री कृष्ण के प्रति सदैव उनका प्रेम रहता है। परंतु श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया तो परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज कहते क्या हुआ? बोले निशम्य गीतम त अनंग वर्धन। अनंग वर्धन मतलब अभी तक गोपी जनों का जो प्रेम रूपी नदी थी वो क्या थी? बोले एक लोक लाज, वेद धर्म, स्त्री धर्म आदि बांध से बंधी हुई थी। थोड़ी लज्जा थी। परंतु जब उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया तो बोले बांध टूट गया। अनंग वर्धनम का अर्थ बतलाया जाता है कि वह अभी तक लज्जा रहती थी कुछ, परंतु कृष्ण ने जब वेणुनाद किया अब लज्जा नहीं रही। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। दौड़ पड़ी कृष्ण। निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम। व्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा कहा गया। जिनका पूरी तरह से मन कृष्ण में आसक्त था वे दौड़ पड़ी है। तो कृष्ण के शब्द बहुत खींचते हैं गोपी जनों को। और इसको भी गोपी गीत में कई बार वर्णन किया गया है कि कैसे श्री कृष्ण का हास परिहास को गोपीजन याद कर रही है बार बार। आगे कहा गया है दूसरा कौन सा है? कृष्ण अंग सुशीतल की कही मुतार बल छटाए जिने कोटिंदु चंदन सशैल नारीर वक्ष तहा आकर्षिते दक्ष आकर्षय नारी गण मन। श्री कृष्ण अंग बहुत कूलिंग इफेक्ट है, बहुत एकदम अलग। ये जब शब्दों को पढ़ेंगे और ध्यान से विचार करेंगे ऐसा लगता है एटलीस्ट एक बार स्पर्श करने मिल जाए। एक बार कृष्ण की आवाज कोई कहीं साउंड क्लाउड पे मिल जाए, यूट्यूब में कहीं तो डाउनलोड हो जाए। एक आवाज है वैसे वो आवाज चैतन्य चैतन्य भागवत में है। परंतु जैसे आपके मोबाइल में बात करते हैं ना तो क्या होता है, क्रॉस कनेक्शन होते हैं, दूसरी आवाज आने लगी तो मूल व्यक्ति की आवाज नहीं आती है। संसार के बहुत अधिक शब्द हम सुनते रहते हैं जिसको ग्राम्य कथा आदि कहते हैं, निंदा प्रचार। तो भगवान की वाणी सुनने नहीं आती, भगवान के शब्द सुनाई देते हैं। परंतु संसार के शब्द जब बंद हो जाएंगे तब वास्तविक भगवान की आवाज सुनाई देती है। और दूसरा कहा गया कृष्ण के अंग की सुशीलता कैसी है? बोले करोड़ों कोटि इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा पहली बात। और चंदन, चंदन का जैसे आप चंदन यात्रा होती है ना गर्मी के दिनों में आप देखते हैं, तो भगवान को शीतलता के लिए तो चंदन का भी शीतलता, चंदन शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करता है। और दोनों को भी मिला दिया जाए तो वह भी कम है। एक बार स्पर्श करने मिल जाए। सशैल नारी वक्ष तहा आकर्ष। और गोपी जनों के वक्ष स्थल आदि को अपनी ओर खींचने लगता है वह। इसी को पुनः महाप्रभु कहे है, बहुत सुंदर शब्द है। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल
जिनी कर्पूर वेणा मूल चंदन, एक बार यार स्पर्शे स्मर ज्वाला विषनाशे, यार स्पर्शे लुब्ध नारी मन। हालांकि प्यार बहुत आगे का था, इसी अध्याय का है परंतु आगे का था, परंतु यहाँ पर स्पर्श के विषय में ही अनुभव बतला रहे हैं महाप्रभु, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लिया हूँ। कृष्ण कर पद, कृष्ण के का जो कर कमल यहाँ का तलवा और पैरों का तलवा होता है, तो यह जो क्या पाम कहते हैं, पाम और पैरों का तला कैसा है, बोले कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ चंद्रमा की शीतलता उसमें मिला दो कर्पूर, वेणा मूल मतलब खस की जड़ कहते हैं यहाँ पे, द रूट ऑफ खसखस इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं, और चंदन, इसको आप करके देखना पड़ेगा, कर्पूर को और खस की जड़ है चंदन, इनको मिलाओ, करोड़ों चंद्रमा का शीतल, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता तो नहीं मिला पाएंगे, और इनको मिलाकर जो किया जाए यह भी कुछ नहीं है कृष्ण की शीतलता के सामने। कई बार आपने देखा भगवान के श्रृंगार में कर्पूर चंदन में मिलाकर लगाया जाता है, तिरुपति बालाजी को भी उनके मस्तक पर लगाते कर्पूर, कर्पूर की विशेषता है थोड़ा, बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है वो, चंदन भी है और खस की जड़ है। अब इसका तो पुजारी आदि शायद अनुभव करते होंगे, शायद पद्माली गुरु जानते होंगे, मुझे अनुभव नहीं है। और यह सब एक बार यार स्पर्श, एक बार कृष्ण का स्पर्श हो जाए तो कृष्ण कैसे, स्मर ज्वाला विषनाशय के विशेष रूप से विषैली अग्नि है, कौन सी विषैली अग्नि है, ऐसे श्री कृष्ण का विरह रूपी जो अग्नि है, तो स्मर ज्वाला विषनाशय, तो जो उत्कट प्रेम अभिलाषा की दाहक अग्नि रूपी विष है वो एकदम शांत हो जाता है। कृष्ण जैसे क्या किए, आप देखते जब गोपी जन क्रंदन कर रही थी, गोपी गीत गा रही थी, अंततः श्री कृष्ण प्रकट हुए और सभी गोपियों ने क्या किया, इसके पहले आप एक चित्र देखते थे ना, सभी गोपियों ने घेर लिया था कृष्ण को, और कोई कृष्ण के हाथों को, कोई कृष्ण के चरणों को, कृष्ण के अंगों को स्पर्श कर रही है, और स्पर्श करते बड़ा क्या हुआ, बोले स्मर ज्वाला, स्मर अर्थात प्रेम भी होता है, विरह, विरह रूपी जो विषैली अग्नि है वह तुरंत शमन हो जाता है श्री कृष्ण के स्पर्श से। अब तीसरा, कृष्ण अंग सौरभ्य भर, मृग मद मदहर, नीलोत्पलेर हरे गर्वधन। अब दो चीज, नीलोत्पल मतलब नील कमल है, और मृग मद जो कस्तूरी होती है, जो मृग के नाभि में होती है, वो कस्तूरी के भी सुगंध को, कृष्ण का शरीर स्वाभाविक, कभी कभी हम भगवान को इत्र आदि लगाते हैं, और कभी कभी आप देखो पुजारी से परफ्यूम लगाते रहते हैं भगवान को श्रृंगार दर्शन के समय, परंतु कृष्ण के अंग में बहुत ज्यादा सुगंध है। कृष्ण अंग सौरभ्य भर, मृग मद मदहर, नीलोत्पलेर हरे गर्वधन, जगत नारीर नासा, तार भीतर पाते वासा, नारी गणे करे आकर्षण। एक बार जो गोपी जन श्री कृष्ण के अंग के समीप आकर सुगंध, कोई भी पावरफुल इत्र होता है उसके क्या लक्षण होता है, एक लक्षण है कितने दूर तक उसकी सुगंध जाती है, दूसरा कितने अधिक काल तक, कितने अधिक समय तक वो बना रहता है, तो दोनों चीज है। दूरी कितनी तय करता है वहां, मतलब हम मान लीजिए बहुत एकदम पावरफुल जब कोई परफ्यूम लगाता है तो आप जब कमरे में आते हैं और एकदम चारों तरफ उसकी सुगंध आने लगती है, और कितने समय तक वो रहता है ये भी है। तो कहा जाता है कि जगत नारीर नासा, तार भीत पाते वासा, आप परमानेंट रेसिडेंसी, गोपी जनों की नासिका में हमेशा कृष्ण की गंध का वास होता है। वासा शब्द समझ, पाते वासा मतलब वो प्रवेश करके निकल ही नहीं रहा है, अब गोपी और कुछ कुछ सोचता ही नहीं है। अब मान लीजिए आपको कंटिन्यूस कोई ऐसे परफ्यूम सुंघा रहा हो, इत्र आदि है, नरसिंह भगवान का इत्र सुनते हैं, तो उस समय आप दूसरा विचार नहीं आता है। तो गोपी जनों की नासिका जो है श्री कृष्ण के सौगंध से भर चुकी है, ऐसा अनुभव हो रहा है। एक एक पर बहुत कुछ है। कृष्णेर अधरामृत, ताते कर्पूर मंद स्मित, स्वमाधुर्य हरे नारीर मन। तो श्री कृष्ण अधर जो है वह भी अमृत के समान है, क्योंकि बहुत मीठे है, बहुत ही अधिक रसीले है, रसमय है, बहुत मिठास भरी है श्री कृष्ण अधरों में, जो कृष्ण वेणु में
पूरित करते हैं। जैसे आप वो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास सकन कपिशम वै जयंतीम च मालाम वेणुरंध्रार अधर पूरयन। तो वेणु के छिद्रों में जो अधर की सुधा को डालते हैं, तो तात और उसमें एक तो कृष्ण अधर भी मधुर मीठे है और उसमें स्मित हास्य है। वो किसके समान है? मान लीजिए खीर के ऊपर कप कर्पूर मिला दिया जाए। अन्यत्र छोड़ाए लोभ ना पाइले मने शोभ व्रज नारी गणेर मूल धन। तो ये जो इतना अधरक की जो माधुरी है वो नहीं हो पाती है। तो गोपियां हमेशा कोसती रहती है कि वेणु ही है हमारी सौतन, जो कृष्ण के अधरों में हमेशा लगी रहती है। हमको तो हमेशा लोक लाज का विचार करना, चाह कर भी हम श्री कृष्ण का अधरामृत को पान नहीं कर पाती, तो बहुत व्याकुल रहती है इसके लिए। इस तरह से बतलाया गया है। एत कही गौर हरि दुई जनार कंठ धरी कहे सुन स्वरूप राम राय। इस तरह से गौर हरि कहते हैं, यह भाव है। हे रामानंद राय, हे स्वरूप दामोदर सुनो, कहाँ करो कहाँ आय, कहाँ गेले कृष्ण पाय, दुहे मोरे कह से उपाय। मैं क्या करूं, श्री कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, श्याम सुंदर कहाँ चले गए हैं, कहाँ आए, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ गेले कृष्ण पाय, कहाँ जाकर मुझे ये श्याम सुंदर कृष्ण मिलेंगे, कोई तो उपाय बतलाओ। कहाँ मोर प्राण नाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाय ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ मोर प्राण, मेरे प्राणनाथ कहाँ है, वे मुरली वदन श्री कृष्ण कहाँ है, कहाँ मैं उन्हें प्राप्त करूं, मेरे ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन कैसे मुझे मिलेगा। कहाँ रे कहिबो के बा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। किससे अपनी व्यथा कहूं मैं, कौन मेरे दुख को समझ सकता है। ब्रजेंद्र नंदन के बिना वास्तव मेरा हृदय फट रहा है, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। तो इसी को कहा गया है, এই মত महाप्रभु वैसे नीला चले, रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विह्वले। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सम्मुख यही मत महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रात दिन विरह में रोते रहते थे। केवल कुछ बूंदों को ही हमने स्पर्श किया है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अंत लीला में इन भावों को प्रकाशित किया गया, कैसे महाप्रभु पुनः पुनः जगन्नाथ को देखकर, श्री कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण जब अंतर्धान हो जाते, श्री कृष्ण का जब दर्शन नहीं होता तो कैसे उनमें व्याकुलता होती थी। तो यही कुछ भाव मेरे मन में आ रहे थे अनावसर के इस प्रसंग में, कि भगवान निश्चित रूप से भगवान अभी बीमार है, ज्वर हुआ है, औषधि आदि ले रहे हैं और कुछ अन्य लीलाएं भी है जो, परंतु महाप्रभु की जो दशा है, इस दशा में महाप्रभु अंततः अलारनाथ पहुंचे हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, परम पूज्य शिल गुरु महाराज की जय, श्रीमान अनंत शेष प्रभु की जय। तो आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अनंत शेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए और साथ ही साथ पिछले 2 सत्रों के लिए, जहां प्रभु जी ने इतना गहरा विषय और विशेष रूप से एक भाव जो प्रभु जी का बहुत अच्छा लगा वो ये कि जब कह रहे थे कि ये हम सभी के लिए उच्च श्रेणी का टॉपिक है या रस है या ज्ञान है, और फिर प्रभु जी जिस
पता नहीं ये सही शब्दों में उच्चारण करने वाला हूं, यानी जिस छटपटाहट से प्रभु जी कहे कि अरे कब तक इससे दूर रहेंगे, या कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हम इसके लायक नहीं है। ये सेम भाव यदि आपको याद होगा तो श्रीमान सार्वभौम प्रभु भी प्रकट किए थे, और अनंत शेष प्रभु के प्रश्न पर ही प्रभु जी ने भी ये भाव व्यक्त किया था, या मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे। और यही भाव गुरु महाराज का भी है कि कब मेरे शिष्य, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, वैदिक भक्ति से आगे बढ़ेंगे। तो उसमें कोई ये इसको अन्यथा नहीं लेना है कि प्रभु जी आपने कहा था गुरु महाराज चाहते हैं हम राग भक्ति या भाव भक्ति करें, तो अब हम उस भाव को अंगीकार करके हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। ये नहीं करना है, जो भी करना है यही करना है। श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में रहकर, श्रील गुरु महाराज जी के आश्रय में, चरणाश्रय में रहकर ही वो सब संभव है। और हम देख ही रहे हैं जिस प्रकार से यदि हम श्रीमान सार्वभौम प्रभु को श्रवण किए और सुने और उनको देखे, अगर उन्हें ये रस प्राप्त हो रहा है, जैसे बारंबार हम श्रीमान अनंत शेष प्रभु के मुख से सुने, गुरु महाराज के हृदय में इन रसों का भंडार है, जिनमें से कुछ बिंदु हम देख पा रहे हैं अनंत शेष प्रभु को प्राप्त हुए, तो इन सबको हो रहा है तो हमें क्यों नहीं। तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर जाने की या इधर उधर पढ़ने की, सुनने की। केवल श्रील प्रभुपाद जी के चरणाश्रित रहेंगे हम, तो हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, अंगीकार भी कर सकते हैं। और गुरु महाराज एक बार कहे थे, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, गुरु महाराज एक बार, पता नहीं मैं ही था, मुझसे ही चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हो उस व्यक्ति को। गुरु महाराज कहे, जब वो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में कुछ कहता है तो अत्याधिक हम उसे समझ सकते हैं। तो गुरु महाराज कहे, आजकल सभी के मन में उत्कंठा है, राधा रानी का भाव, राधा रानी को समझना है, या राधा रानी की भक्ति इत्यादि। तो गुरु महाराज कह रहे थे, गौरांग महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा रानी ही है। और जहां स्वयं राधा रानी अपने आप के विषय में बता रही है, अपना प्रकाश कर रही है, हम वो छोड़कर इधर उधर जाके सुनने की अभिलाषा रखते हैं, तो कैसे समझ पाएंगे। तो हमें ये समझना होगा कि स्वयं जब महाप्रभु कहे कि इन अ वे, हम प्रभुपाद जी के विषय में कहते हैं, प्रभुपाद जी महाप्रभु के सेनापति भक्त है, तो यदि राधा रानी ने किसी को चुना है तो क्या उनके हृदय में उनके लिए भाव नहीं होगा। तो ये सारी बातें हम जानते नहीं, समझते नहीं, इसीलिए फिर थोड़ा सा कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती है, स्पिरिचुअल एक्सीडेंट्स। तो इसे अवॉइड करना है। तो जैसे प्रभु जी हम सबके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार से वे इस्कॉन से जुड़े, श्री गुरु महाराज के चरणाश्रित हुए, श्री प्रभुपाद जी के चरणाश्रित हुए, और देखिए आज कहाँ तक प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है श्रीमान अनंत शेष प्रभु, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई, और हमारा सौभाग्य भी है। तो इन ऐसे ही भक्तों का संग करके हमें वो उत्साह प्राप्त होता है कि अगर इनके साथ हो रहा है तो हमारे लिए भी कोई ना कोई होप है। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं, प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम सभी पर भी अपने आशीर्वाद बनाए रखे, कृपा याचना करते हैं, और महामंत्र का उच्चारण करके आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान अनंत शेष प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।